नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ग्लोबल हिंदी न्यूज, आपका अपना चैनल जहां आपको मिलती है हर वो जरूरी और लेटेस्ट अपडेट्स जो आपको चाहिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो हर किसी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। इस टेक्नोलॉजी ने हमारे जीने का तरीका, काम करने का तरीका और हमारी दुनिया को बिल्कुल बदल दिया है। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे एआई के हिस्ट्री, टाइप्स, एप्लीकेशंस, फायदे, चैलेंजेस और उसके फ्यूचर के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट पहली बार 20वीं सेंचुरी के मिडिल में जाना गया। इसके शुरुआत में मैथमेटिशियन और लॉजिशियन एलन ट्यूरिंग का नाम बहुत प्रोमिनेंट है। ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट का विचार दिया, जो एक टेस्ट था जिसमें एक मशीन को इंसान की तरह बिहेव करने के लिए असेस किया जाता है। 1950s के दौरान एआई का प्रारंभ होता है, जब रिसर्चर्स ने इस आइडिया पर काम करना शुरू किया कि कैसे मशीन्स को इंसान जैसे सोचने और समझने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। एआई का असली डेवलपमेंट 1956 में हुआ, जब जॉन मैकार्थी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को कॉइन किया और डार्टमथ कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कॉन्फ्रेंस में एआई के कई प्रोमिनेंट रिसर्चर्स का पहला सम्मेलन हुआ। इसके बाद से एआई का रिसर्च और डेवलपमेंट तेज़ी से बढ़ा। 1960s और 1970s में एक्सपर्ट सिस्टम्स का विकास हुआ, जो स्पेसिफिक डोमेन्स में डिसीजंस लेने के लिए डिज़ाइन किए गए थे। एआई को कई तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। सबसे पहले हम एआई को दो प्रमुख कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक, नैरो एआई या वीक एआई। नैरो एआई ऐसे सिस्टम्स हैं जो एक पर्टिकुलर टास्क या प्रॉब्लम सॉल्व करने में माहिर होते हैं। ये सिस्टम्स ह्यूमन इंटेलिजेंस के कुछ स्पेसिफिक पहलुओं को इमिटेट करते हैं, जैसे कि फेशियल रिकग्निशन, वॉइस असिस्टेंस जैसे कि अलेक्सा, सिरी, रिकमेंडेशन सिस्टम्स जैसे कि नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और ऑटोनोमस व्हीकल्स। दो, जनरल एआई या स्ट्रॉन्ग एआई। जनरल एआई ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो ह्यूमन लेवल इंटेलिजेंस को रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं। ये सिस्टम्स हर तरह के कॉग्निटिव टास्क्स को समझने और परफॉर्म करने में कैपेबल होते हैं। इस वक्त ये एआई स्टिल कॉन्सेप्चुअल स्टेज में है और इसका डेवलपमेंट फ्यूचर में हो सकता है। 3, सुपर इंटेलिजेंट एआई। ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जो ऐसे मशीन्स को रेफर करता है जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। इस स्टेज पे एआई सभी फील्ड्स में सुपर ह्यूमन परफॉर्मेंस दिखाएगा। इसका डेवलपमेंट अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये होता है तो इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। एआई की एप्लीकेशंस हर एरिया में देखने को मिलती हैं। कुछ प्रमुख एरियाज जहां एआई का इस्तेमाल हो रहा है उनमें शामिल हैं हेल्थ केयर। हेल्थ केयर में एआई का प्रमुख उपयोग मेडिकल इमेजिंग, डिजीज डायग्नोसिस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान्स और ड्रग डिस्कवरी में हो रहा है। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को ट्रेन करके डॉक्टर्स को एक्यूरेट प्रेडिक्शंस और सजेशंस दिए जा रहे हैं, जिससे मेडिकल एरर्स को कम किया जा रहा है। एआई बेस्ड टूल्स जैसे कि IBM वॉटसन कैंसर डायग्नोसिस में काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। बिजनेस और फाइनेंस इंडस्ट्रीज में एआई का उपयोग फ्रॉड डिटेक्शन, कस्टमर सर्विस, रिस्क असेसमेंट और एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में हो रहा है। एआई चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स कस्टमर क्वेरीज को एफिशिएंटली हैंडल कर रहे हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि वो अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को इम्प्रूव कर सकें। एजुकेशन में एआई एजुकेशन के फील्ड में भी एक रेवोल्यूशन ला रहा है। पर्सनलाइज्ड लर्निंग, स्मार्ट कंटेंट क्रिएशन और ऑटोमेटेड ग्रेडिंग सिस्टम्स एआई के जरिए हो रहे हैं। एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म्स स्टूडेंट्स को उनके लर्निंग पैटर्न्स के हिसाब से रिकमेंडेशंस देते हैं, जिससे उनकी लर्निंग एक्सपीरियंस एनहांस होती है। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, सेल्फ ड्राइविंग कार्स और ड्रोन्स में एआई का प्रमुख रोल है। एआई सेंसर्स और मशीन लर्निंग मॉडल्स का यूज करके व्हीकल्स अपने एनवायरनमेंट को समझते हैं और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ऑटोमेट करते हैं। टेस्ला, वेमो जैसी कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पे काफ़ी काम कर रही हैं। एंटरटेनमेंट और मीडिया इंडस्ट्री में एआई का यूज़ कंटेंट क्रिएशन, रिकमेंडेशन इंजन्स और व्यूअर बिहेवियर एनालिसिस में हो रहा है। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स अपने एल्गोरिदम्स को यूज़ करके व्यूअर्स को उनके प्रेफरेंसेस के हिसाब से कंटेंट सजेस्ट करते हैं। एआई बेस्ड टूल्स जैसे कि डीप फेक टेक्नोलॉजी भी वीडियोज़ और इमेजेस को मैनिपुलेट करने में काम आ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑटोमेशन, एआई रोबोट्स को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो रेपिटेटिव टास्क्स को ऑटोमेट करते हैं। ये रोबोट्स स्पीड और एक्यूरेसी में ह्यूमन वर्कर्स से बेहतर परफॉर्म करते हैं। इंडस्ट्री 4.0 के कॉन्सेप्ट में एआई और ऑटोमेशन का बहुत बड़ा रोल है। एआई के कई फायदे हैं जो सोसाइटी और इकोनॉमी को इम्प्रूव करने में मददगार साबित हो रहे हैं।
एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। एआई रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग टास्क्स को ऑटोमेट करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। ये मशीन्स ह्यूमन वर्कर्स से ज़्यादा क्विकली और एक्यूरेटली टास्क्स को परफॉर्म करते हैं। इंप्रूव डिसीजन मेकिंग। एआई डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स का यूज करके कॉम्प्लेक्स डेटा को प्रोसेस करता है, जिससे बिजनेसेस और ऑर्गेनाइजेशंस बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। कस्टमाइजेशन। एआई सिस्टम्स यूजर के प्रेफरेंसेस को समझकर पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस को एनहांस करते हैं। सेफ्टी और सिक्योरिटी। एआई ड्रिवन सिस्टम्स जैसे सर्विलेंस कैमरास और प्रोडक्टिव मेंटेनेंस टूल्स सिक्योरिटी और सेफ्टी को इंप्रूव करते हैं। कॉस्ट रिडक्शन। एआई का यूज कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में होता है। ऑटोमेटेड प्रोसेसेस और एआई बेस्ड टूल्स से बिजनेसेस अपने ऑपरेशनल कॉस्ट्स को रिड्यूस कर सकते हैं। एआई के चैलेंजेस। एआई के डेवलपमेंट और अडॉप्शन के साथ कुछ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं। कुछ प्रमुख चैलेंजेस ये हैं। जॉब डिस्प्लेसमेंट। एआई और ऑटोमेशन के वजह से कई इंडस्ट्रीज में जॉब्स की डिस्प्लेसमेंट हो सकती है। रिपीटेटिव और मैनुअल जॉब्स को मशीन्स रिप्लेस कर सकती हैं, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बढ़ सकता है। बायस और फेयरनेस। एआई एल्गोरिदम्स को ह्यूमन बायसेस को लर्न करने का रिस्क होता है, जो अनफेयर और डिस्क्रिमिनेटरी डिसीजंस की तरफ ले जा सकते हैं। डेटा प्रिवेसी। एआई सिस्टम्स को ट्रेन करने के लिए लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा की जरूरत होती है। इस डेटा का कलेक्शन और प्रोसेसिंग अगर प्रॉपर्ली मैनेज न किया जाए तो यूजर प्रिवेसी को थ्रेट हो सकता है। रेगुलेशन और एथिक्स। एआई का डेवलपमेंट काफी तेजी से हो रहा है, लेकिन इसका एथिकल यूज और रेगुलेशन अभी भी एक चैलेंज है। फ्यूचर ऑफ एआई। एआई का फ्यूचर काफी प्रॉमिसिंग है। जैसे जैसे एआई की टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है, वैसे वैसे नए और इनोवेटिव एप्लीकेशंस देखने को मिल रहे हैं। एआई के फ्यूचर में कुछ मेजर ट्रेंड्स देखने को मिलेंगे। एआई इन क्रिएटिविटी। एआई आर्ट और म्यूजिक क्रिएशन में भी अपने कदम रख रहा है। एआई बेस्ड टूल्स आर्ट और म्यूजिक क्रिएशन को ऑटोमेट करते हैं, जिससे नए फॉर्म्स ऑफ क्रिएटिविटी इमर्ज होते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई। क्वांटम कंप्यूटिंग और एआई का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में नए डायमेंशंस एक्सप्लोर कर सकता है। एआई इन स्पेस एक्सप्लोरेशन। एआई स्पेस मिशंस और एक्सप्लोरेशन में भी काम आएगा। एआई और ह्यूमन मशीन कोलैबोरेशन। आने वाले समय में एआई और ह्यूमंस की कोलैबोरेशन और ज्यादा बढ़ेगी। कंक्लूजन। एआई एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी है जो दुनिया को बदल रही है। इसकी एप्लीकेशंस हर फील्ड में देखने को मिलती हैं और इसके फायदे भी बहुत ज्यादा हैं। लेकिन एआई के साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे जॉब डिस्प्लेसमेंट, बायस और डेटा प्रिवेसी कंसर्न्स। फ्यूचर में एआई और भी एडवांस हो सकता है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सेफ और एथिकल यूज करना हम सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दोस्तों, आपको कैसे लगा हमारे एआई के बारे में ये डिटेल एनालिसिस? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ग्लोबल हिंदी न्यूज़ को, ताकि आपको ऐसे और भी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें। आपके फीडबैक का हमेशा इंतजार रहेगा, तो कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और एआई की दुनिया को समझने में हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।